हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आर.डी. शर्मा मैथ्स में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने करा दिया था, इसको सॉल्व करा दिया था। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके हम क्वेश्चन आज कितने 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 8 या 9 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसके 2 वीडियोस बनाएंगे। पहले तो 5 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, बाकी के 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 0.4 और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। अब हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 0.4, या फिर हम 4 इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जिस पे बार लगा रहता है उसको हम कई बार लिख सकते हैं, मैनी टाइम्स, अनलिमिटेड, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, उतनी टाइम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये राइट कर लिया, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है कि इसको हम इस तरफ x लिखेंगे और इक्वल में लिखेंगे 0.4। अब 4 को हम जैसे बार लगा हुआ है तो कई बार इसको लिख सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। तो x इक्वल 0.4444, और भी कई बार लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको 3 टाइम लिखेंगे, और ये हम मान के चलेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो फर्स्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। और अब हमें क्या करना है कि जैसे ये जो डेसिमल लगा है ना यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, वैसे तो इसमें अनलिमिटेड है, 4 को कई टाइम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये 1 दिखाई दे रहा हमें। तो 1 डिजिट के बाद यदि डेसिमल है तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 4 होगा ये डेसिमल के इस साइड आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 1 है और इसमें इक्वेशन हमने जो फर्स्ट बनाया, उस इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन की बोथ साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10x, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो 10x आएगा, इक्वल 10 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें नंबर में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल कम होगा, तो यहाँ पर ये जो 4 है वो इस तरफ आ जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या रहेगा 4 4, और इसमें अनलिमिटेड है तो इसमें एक 4 और हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड को ही लिखेंगे 10x, और इक्वल में क्या होगा 0 डेसिमल वो 4 डेसिमल 444। तो ये इक्वेशन क्या किया हमने, सेकंड को लिख दिया, और इसी के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया 0.44 और 4। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ेगा, इधर भी माइनस आएगा और इधर भी। तो 10x में से जब x को माइनस करेंगे तब यहाँ पर 9x आएगा, और इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो ये 0 0 बचेगा, बाकी 4 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो इस तरह से इतना बचा है। अब इसी को हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल में क्या करेंगे 4, और अपॉन में ये 9 भेज देंगे। तो इस तरह से, और साथ में ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगा नहीं, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो 4/9 ही होगा। तो इस तरह से हम इसको p/q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जो 0.4 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसको हम अगर हम जैसे p/q के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4/9 आएगा इसका। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें दिया है
0.37 और इसके ऊपर बार। तो इसमें भी हमें वही काम करना है कि x इक्वल में क्या करेंगे 0.37। अब पूरा 37 के ऊपर बार है तो यहाँ पर हम 37 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। तो ये लिख लिया हमने, एक बार लिखा था और 2 टाइम्स और लिख दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे 2 डिजिट के बाद है इसमें डेसिमल, तो हम क्या करेंगे इसमें ये लिखेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों तरफ। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 100x आएगा। इक्वल में यहाँ पर क्या होगा, इधर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल क्या होगा कम हो जाएगा। तो 37 डेसिमल 37 और हमने कहा था कि इसको हम अनलिमिटेड टाइम लिख सकते हैं, तो एक 37 और लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सेकंड में से। तो यहाँ पर लिखा हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा 37 डेसिमल 37 और 37। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.37 इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इधर माइनस और इधर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 37 आएगा, क्योंकि इस तरफ का तो पूरा 0 हो जाएगा। तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और 100 में से जब हम x को माइनस करेंगे तो ये 100x है और x माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसमें 99 और साथ में x और इक्वल। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, और इसे करेंगे तो x इक्वल आएगा 37 अपॉन में 99। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाए हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इरेज कर देंगे इसमें, इसको साफ करके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं अब। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत है तो वो पीछे बैक करके अपना क्वेश्चन देख सकता है, उसका सॉल्यूशन कि कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जैसे 0.54 पे क्या लगा हुआ है बार। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैसे ही लिखना है फिर से x इक्वल 0.54 54 और 54, मतलब 3 टाइम्स लिख लेंगे इसको, क्योंकि इस पे पूरे पर बार है तो इसलिए पूरे को हम 3 टाइम्स लिखा, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट बन गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बोथ साइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे बोथ साइड। तो दोनों साइड हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 100x आ जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल क्या होगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 डेसिमल 54 और एक बार और 54 हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है तो इसको कितने भी टाइम लिख सकते हैं, मैनी टाइम्स, तो इसलिए हमने एक बार और लिख दिया इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा वो इक्वेशन सेकंड भी बन गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 100x इक्वल में 54 डेसिमल 54 और 54। इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे तो x इक्वल क्या होगा 0
डेसिमल 54, 54 और 54। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन लगाएंगे तो ये क्या होंगे, घटेंगे। तो 100 में से x को माइनस करेंगे तो 99x बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसका तो सबका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 54 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल 54 अपॉन में क्या कर देंगे 99। अब ये दोनों क्या है, जैसे अगर इनका एचसीएफ निकालें तो ये किसी वन टेबल से दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिविजिबल। तो ये दोनों ही किससे कट रहे हैं, 3 से। तो 3 से हम दोनों को क्या कर देंगे, डिविजिबल। जैसे 3 बन जा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 2 बचेंगे तो 3 8 जा 24। ऐसे इसको करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी एक बार और ये डिवाइड हो रहे हैं, इसमें फिर से 3 से ये कटेंगे तो ये सीधा सीधा, वैसे हम यहाँ पर 9 से डिविजिबल कर सकते थे इनको। 9 6 जा 54 और 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसका इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो वो तो 9 आएगा। तो इसलिए इसके आधार पे ही हम क्या करेंगे, 9 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी। तो ये 6 टाइम होगा और ये 11 टाइम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6/11। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद फिर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग समझ लो। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें यहाँ पर तीनों पर बार लगा हुआ है, 6 2 1 तीनों पर बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर सीधा सीधा पहले तो क्वेश्चन राइट करेंगे, ठीक है, और इसके तीनों पर, तीनों डिजिट पर बार है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x इक्वल 0.621 क्योंकि जिस पे बार लगा है उसको हम मैनी टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टाइम्स ही लिखा, और ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 1000 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पर पहले x में किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000x, और इक्वल में यहाँ पर 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल कम होगा तो यहाँ पर 621 इस तरफ आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर डेसिमल लगा करके 621 और 621 एक बार और लिख लेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से इक्वेशन सेकंड बन गया ये। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 1000x इक्वल में 621 डेसिमल 621 और इसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ राइट करके घटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.621 और 621। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर माइनस और इधर भी माइनस। तो यहाँ पर इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 999x, और इधर से क्या बचेगा 621। अब हम क्या करेंगे, ये इतना आ गया है तो x इक्वल क्या करेंगे 621 अपॉन में 999। अब ये देखेंगे कि ये किसी एक ही डिजिट से डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ऐसे यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अभी एक बार और डिविजिबल होगा ये कट जाएगा आपका किससे, 3 से फिर कटेगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, और इसको हम करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम चाहते तो शुरुआत में ही 9 से भी इसको डिविजिबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 से 2 टाइम हो गया, पहले इतना फिर उसके बाद इतना आया 3 से डिविजिबल करने पर। तो इसका आंसर जो लास्ट आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इधर भी हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पे लगाएंगे से थर्ड की जगह। तो यहाँ पर थर्ड को हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, 1 to 5 डेसिमल 3, और 3 के ऊपर क्या है, बार है। तो यहाँ पर हमें फिर से वैसे ही करना, x इक्वल 1 to 5 डेसिमल 3। तो 3 को हम 3 टाइम लिख लेंगे, लिख दिया। अब इक्वेशन क्या बन गया, इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है कि ये यहाँ पर 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल था, इधर से काउंट करती और डेसिमल को इस तरफ से। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड लिख देंगे ये हम। इसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x, और इक्वल में इधर आ जाएगा अपना, देखो ये 1 to 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में ये 3 भी इस साइड आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट के बाद कम होगा। तो 3 आ गया, फिर उसके बाद 3 और एक 3 और हम लिख देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें बार लगा हुआ है, तो हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, जितना चाहे उतने टाइम हम उस नंबर को रिपीट कर सकते हैं, डिजिट को। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x इक्वल में 1 to 5 3 डेसिमल 333, और इसके बाद यहाँ पर x इक्वल क्या होगा अपना, हाँ ये जो फर्स्ट इक्वेशन था अपना वो था 1 to 5 डेसिमल 333। तो इसको भी माइनस करेंगे, इधर माइनस इधर माइनस। तो यहाँ पर इधर 3 में से 3, तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 होगा। इसको माइनस करते हैं, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 5 में से 3 जाएंगे तब 2, और यहाँ पर 2 में से बन गया तो 1, और यहाँ पर 1। तो इस तरह से कितना आ गया, यहाँ पर 1128, और यहाँ इक्वल में कितना बचेगा, 9x। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, x इक्वल 1128 अपॉन में 9। अब ये हमें देखना है कि ये किसी एक ही डिजिट से कटता है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर डिविजिबिलिटी का प्रयोग करते हैं, 8 और 2 कितना हुआ, 10, 10 और 2 हो जाएंगे 12, मतलब ये 3 से अपना डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से ये कटेगा कितनी बार, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 7 जा 21, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 3 6 जा 18 होगा, फिर इसके बाद 3 3 जा 9, इतना आ गया। अब इसके बाद अगर हम और सॉल्व करें इसको, तो शायद और भी सॉल्व हो रहा है, ये 3 से फिर कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, अब नहीं होगा डिविजिबल। 13 और 3 16, नहीं अब नहीं होगा, बस यही इसका लास्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आप लोग बैक करके भी पीछे देख सकते हैं क्वेश्चनों को, जैसे जो क्वेश्चन हम मैंने यहाँ पर मिटा दिए हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग दोबारा से देख सकते हो। कमेंट में जरूर लिखें कैसी लगी क्लास, जो भी इसमें कमियां हो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और क्या इससे और बेहतर हम इसमें कर सकते हैं तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन 5 हम कर चुके हैं, इसके बाद जो अगला जो पार्ट आएगा उसमें 4 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।